أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहरियार। तो मैं दोस्तों आपको खुशामदीद कहता हूं मेरे इस चैनल फलकौन शहरियार पर। तो जी प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अजीम महीने पर। इस महीने को हर मोमिन मुसलमान अपनी ज़िंदगी में बार बार आने की ख्वाहिश करता है, ताकि वो इस महीने को पाकर इस महीने में अल्लाह पाक के हजूर पेश होके अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सके और ढेरों नेकियां कमा सके। तो प्यारे दोस्तों, ये महीना है माह रमज़ान मुबारक के एक रोज़े की अहमियत के बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रुवायत है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिला शरई उज़र, सफ़र और मर्ज़ के बगैर छोड़ दे, फिर मुद्दत अल्लामत इसकी तलाफ़ी के लिए रोज़े रखे, तब भी एक रोज़े की कमी को पूरा नहीं कर सकता। एक और जगह प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को इसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देगा। तो जी प्यारे दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को बजा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। रमज़ानुल मुबारक मुस्लिम कमरी तकवीम का 9वां महीना है। इस महीने में सेहतमंद बालिग मुसलमान सुबह सादिक से लेकर यानी फजर की नमाज से शाम तक यानी मगरिब की नमाज तक रोज़ा रखते हैं। इस दौरान वो हर किस्म का नशा और हर किस्म के खाने, गैर अखलाकी हरकतों और गुस्से से परहेज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरी इबादत जैसे नमाज तरावी, नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और सदका और ज़कात अदा करते हैं। इसके अलावा मोमिन मुसलमान ये भी मानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक का नाज़ुल हुआ। इस मुक़द्दस महीने के दौरान मुसलमान सहरी करते हैं, यानी सुबह सादिक से पहले खाना खाने के लिए जल्दी से उठते हैं और वो अफ्तारी के खाने से अफ्तार करते हैं, यानी सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। रमज़ानुल करीम में मसाजिद में आम तौर पर गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए बड़ी अफ्तारी का इंतज़ाम भी किया जाता है। अफ्तारी के बाद मसाजिद में तरावी पढ़ने का एहतमाम भी होता है और रात को नवाफल भी अदा किए जाते हैं। चूँकि रमज़ान कमरी तकवीम का हिस्सा है, कमरी तकवीम या कमरी महीने के अनुसार चाँद की गर्दिश पर होता है, लिहाजा इन महीनों की तारीख दूसरे महीनों की निस्बत तब्दील होती रहती है। मुसलमान रमज़ान के पहले दिन का ऐलान चाँद नजर आने के बाद करते हैं,
ताहम इस दिन जब चाँद नज़र आ जाता है उस दिन से पहला रोज़ा होता है। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम मालिक अबुल ज़नाद एराज हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा एक डाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। अगर कोई शख्स इससे झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। दोबारा कह दिया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं इसको बदला देता हूँ और इसकी नेकी 10 गुना बढ़ा देता हूँ। इस्लाम के 5 सतून हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। रोज़ा इस्लाम के 5 सतूनों में से एक सतून है। कुरान मजीद में एक ऐसी आयत भी है जिसमें तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है, जो हर बालिग और सेहतमंद मुसलमान अफराद पर फ़र्ज़ किए गए हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ। लिहाजा मुसलमान इबादत के तौर पर रोज़ा रखते हैं ताकि वो खुदा के करीब हो सकें। रोज़ा एक मौका है ज़रूरतमंदों के साथ ज़्यादातर शफ़क़त करने का। रोज़ा एक तरीक़ा है सब्र को सीखने और बुरी आदत को छोड़ने का। रमज़ान के महीने में दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 8 दरवाज़े हैं, इनमें एक दरवाज़े का नाम रियान है। इस दरवाज़े से वही जाएंगे, यानी वही दाखिल होंगे जो रोज़ेदार होंगे। रोज़ा रखने की दुआ यानी सहरी की दुआ। वाबिसोमे गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। तर्जुमा, मैं रमज़ान के महीने के कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। इफ्तार की दुआ यानी रोज़ा खोलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तुझ पर ही भरोसा किया और तुझ पर ईमान लाया और तेरे ही दिए रिज़्क़ से रोज़ा इफ्तार किया। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नहायत ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। सदियों से रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने पुरजोश रूहानी मायने को बरकरार रखे हुए है। रमज़ान का लफ्ज़ अरबी ज़बान में पार्च यानी प्यास के हैं। ये भूख प्यास का मायनी खेज़ है जो महीने के रोज़े में सिर्फ करते हैं और रमज़ान के महीने में रोज़े के फ़वाइद हासिल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने और माह रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन समामीन। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से आपको मिल सके।